हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहला पार्ट जो मैंने बनाया था आपने बहुत लाइक किया, बहुत आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन के सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह से ये होता है और इसमें क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है, नेक से लेके आर्म में कैसे पेन जाता है और इसमें कॉलर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसमें सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन की एक्सरसाइज कौन सी करनी है, क्या ट्रीटमेंट होगा और इसमें सोया कैसे जाएगा, क्योंकि रात को लोगों को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी उनका नेक या आर्म में पेन आएगा। तो मैं नेक पेन प्लस जो इनको आर्म में पेन जाता है, रेडिकुलोपैथी होती है, उन दोनों के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो मान लीजिए नेक में लेफ्ट साइड में पेशेंट को पेन हो रहा है और उसकी मेडिकेशन भी चल रही है, या इन्फ्लामेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड भी चल रहे हैं और नर्व्स की मेडिसिन भी चल रही है। अब उसके बाद एक्सरसाइज में जब वो पेशेंट जो है थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगता है तब एक्सरसाइज शुरू होती है, अदरवाइज वो रेस्ट पे रहता है। एक्सरसाइज में क्या करना है, हमने इस तरह से बैठ जाना है। पेशेंट ने इस तरफ पेन आ रहा है क्योंकि ट्रेपीजियस एरिया, इसको हम ट्रेपीजियस एरिया बोलते हैं, क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं मुझे नेक में पेन हो रहा है उसके बाद शोल्डर में हो रहा है। एक्चुअली वो शोल्डर का पेन नहीं है, शोल्डर जॉइंट का पेन नहीं है, वो इस तरह से ट्रेपीजियस मसल में ट्रैवल करता है, उसके बाद आर्म में जाता है। तो कहीं जो अब ये एक्सरसाइज है वो उनके लिए जिनका पेन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उनके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। पहले हमने क्या करना है, इस तरह से सीधा बैठ जाना है। अब इस हाथ से हमने नेक को इस एरिया के नेक को पकड़ के इसको ऑपोजिट हमने ले जाना है, यानी कि हमने इस एरिया को स्ट्रेच करना है। जब वो स्ट्रेच करेंगे तो जो नर्व होती है, अगर इम्पिंजमेंट है, ये उनके लिए भी है जिनकी आर्म में पेन जा रहा है और उनके लिए भी जिनको सिर्फ ऊपर पेन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरह से स्ट्रेच करना है और इसको कम से कम 5 to 10 सेकेंड होल्ड करके फिर हमने रिलैक्स कर देना है ऐसे। ये हमने एक्सरसाइज करनी है सिर्फ 5 टाइम्स। इसमें पेशेंट ने ये ध्यान देना है कि अगर उसको स्ट्रेच करने पे पेन आर्म की तरफ नहीं जा रहा है तो ये बेस्ट है, तो वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करे। अगर ऐसा करने पे 1-2 बारी में जाएगा कोई बात नहीं, अगर हर बार इस तरह करने में पेन बढ़ रहा है आर्म की तरफ तो ये एक्सरसाइज को स्टॉप करना है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, स्ट्रेचिंग के बाद इस तरह लेट जाना है। ये एक्सरसाइज हमारे जो पोस्चर जो ज़्यादा देर लैपटॉप पे होते हैं, क्योंकि डिस्क ज़्यादा उनकी निकलती है, जो पोस्चर जिनका खराब होता है, तो इस तरह से हमने लेट जाना है। इसमें क्या करना है, चिन को थ्रोट के साथ लगा के सिर से हमने पिलो प्रेस कर देना है ऐसे। अब उसका रीज़न क्या है, सारा दिन जो लैपटॉप पे होते हैं उनका क्या होता है, चिन होती है ऐसे, पोकिंग चिन होती है, और सारा दिन C2 वर्टिब्रा पे प्रेशर रहता है। ऐसे करके पोकिंग चिन करके नीचे करके देखते रहते हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए हमें ये वाली मूवमेंट चाहिए। अब वो बैठे बैठे तो हर बार ये वाली मूवमेंट करेंगे नहीं, तो जब भी लेटते हैं, और एक तो लेटने में से हमारा हेड का जो वेट है वो नेक पे नहीं आता, लेटने से एक ये बेनिफिट मिलता है कि जो हमारा जो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करती है, और ये बिल्कुल इस तरफ ग्रेविटी हमें हेल्प करेगी। चिन टक करके पिलो प्रेस कर दिया, क्योंकि बैठ के करेंगे या खड़े होकर करेंगे तो हेड का वेट आएगा, जिससे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब इसमें हेड का कोई वेट नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन है और सेफ पोजीशन है। इसमें चिन टक पिलो प्रेस किया, एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरे में ऐसे हाथ रख के शोल्डर प्रेस किया, ये मैं काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल रहा है कि पहले हमने स्ट्रेचिंग कर लिया, उसके बाद ये एक्सरसाइज कर लिया। अब ये तो हो गया जिनको स्कैपुलर एरिया तक पेन जा रहा था, थोड़ा सा आर्म में पेन जा रहा था। अब जिनके हाथ में यहाँ पे नमनेस शुरू हो जाती है इस एरिया में, या पेन आता है अंदर वाली साइड में, या फ्रंट चेस्ट की तरफ पेन आता है, उनको क्या करना है, उन्होंने इसी तरह से लेट के हाथ दोनों सर के पीछे रख लेने हैं ऐसे, लेग्स कर लेनी है फोल्ड। अब जिस मान ली मैंने आपको पहले बताया था लेफ्ट एरिया में पेन है, लेफ्ट साइड पेन है, तो उसमें क्या करना है, इन्होंने इस तरह से लेग के ऊपर लेग रख लेनी है। अब किसी को कहना है यहाँ से होल्ड कर लेना है, होल्ड करना ज़रूरी है। खुद करेंगे तो ऐसे हाथ उठ जाएगा, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। होल्ड करवा के किसी से घर पे मेंबर से इस तरह हमने रोटेट कर देना है अपनी बॉडी को ऐसे। अब जब इधर रोटेट कर रहे होंगे और इधर से किसी ने प्रेशर डाल के रखा होगा तो ये सारा एरिया स्ट्रेच होगा। इससे आपके जो चेस्ट, फ्रंट चेस्ट में पेन आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, अंदर वाली साइड में पेन आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। तो फोर्थ एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम देखते हैं कि सर्वाइकल डिस्क पेशेंट को सोना कैसे चाहिए, क्योंकि ये है 3 कर्व सर्वाइकल पिलो। देखा गया है कि जो सर्वाइकल वाला पेशेंट होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं सो सकता, थोड़ा सा उसको 2 पिलो लेके सोना पड़ता है, थोड़ा हेड रेज करके सोना पड़ता है ताकि उसको रिलीफ मिले। अब मान लीजिए लेफ्ट साइड पेन हो रही है तो क्या करते हैं कई लोग, तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, जब वो लेफ्ट साइड को ऐसे नीचे दबा लेते हैं ऐसे, तो उनको रिलीफ मिलता है।
तो ये पिलो बनाया इसलिए गया है ताकि जिसने साइड लेनी है उसको थोड़ा सा साइड ऊंचा मिले। ये देखिए ऊंचा वाला कर्व है, जिसको नीचे चाहिए वो ये सेकंड कर्व नीचे वाला है। और शोल्डर के प्लेस करने के लिए पूरी स्पेस दी गई है इसके अंदर, ताकि शोल्डर पे वेट ना आए। तो ऐसे जब आर्म नीचे करके कहीं सोते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। वैसे सोना कैसे चाहिए, अगर इस साइड पेन हो रही है तो यहाँ से प्रेशर हटाना चाहिए। तो वो कैसे होता है, नेक से इस तरह से हमने साइड लेके सोना है और इस आर्म के नीचे ऐसे काफ के यहाँ पे एक्जिला के नीचे पिल्लो रख लेना है ऐसे। अब ऐसे सोना है। ये कई बार इस पोजीशन में पेशेंट को बहुत अच्छी नींद आती है, थोड़ा सा सिर उठा के नींद आती है, तो ये पिल्लो जो है सर्वाइकल पिल्लो, 3 कर्व सर्वाइकल पिल्लो, ये आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है। अब इसमें ये पिल्लो देने का क्या मतलब है बीच में, क्योंकि अगर शोल्डर ऐसे जाएगा आगे की तरफ आ जाएगा तो वो उसको मुश्किल करेगा। मैं आपको इधर दिखाता हूँ। मान लीजिए राइट साइड आपको पेन है, राइट साइड में अगर हमने हाथ ऐसे रखा आगे की ओर तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा, पेशेंट को नर्व खींचेगी। और अगर हम इसको पिल्लो ऐसे दे देते हैं तो पेशेंट को ये शोल्डर पेन में भी हेल्प करता है और जो इसका हाथ जो है आगे नहीं आएगा तो नेक में भी प्रॉब्लम कम आएगी। ये 3 कर्व सर्वाइकल पिल्लो को ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या sukoonphysicaltherapy.com हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये पिल्लो और एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू सेलेक्ट पिल्लो फॉर नेक पेन, तो उसके लिए भी आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इस पिल्लो का बेनिफिट क्या है, अगर सीधा सोना है या नीचे वाला कर्व लेना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने ऊंचा सोना है, अगर हम टर्न ले रहे हैं, करवट ले रहे हैं, तो ऊंचा सोने के लिए हम ये वाला कर्व जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारा हेड का वेट ये ले लेगा और शोल्डर जो है वो नीचे आ जाएगा। इससे आपकी आर्म पे शोल्डर पे वेट नहीं आएगा। ये इसका बेनिफिट है। तो ये पिल्लो आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरफ हमें पेन है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, इस तरह से हमने लग गए दीवार के साथ, ये हैंड हमारा हमने लगा लिया दीवार के साथ। अब मान लीजिए मेरे पूरी आर्म में पेन जा रही है तो इसको हमने फिंगर्स, इसमें फिंगर्स नीचे होंगी और जो पाम एरिया है वो दीवार के साथ टच करेंगे ऐसे रख के। उसके बाद हमने अपनी नेक को रोटेट कर देना है और हल्का सा बॉडी को टिल्ट कर देना है, इधर को रोटेट कर देना है। तो इस तरह से जो पूरा स्ट्रेच आ रहा है आर्म में, ये हमने स्ट्रेच लेना है। जिसको बहुत शूटिंग स्ट्रेच आ रहा है वो थोड़ा नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, जिसको कंफर्टेबल लग रहा है वो थोड़ा ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी आर्म को स्ट्रेच करना होता है जिसके आर्म में पेन जा रहा है, क्योंकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आर्म में पेन जाता ही जाता है। इस तरह से मेडिकेशन हो गई और साथ में सर्वाइकल कॉलर हो गया जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ एक्सरसाइज हो गई और सोने का ट्रीटमेंट हो गया। जैसे जैसे स्लीपिंग पैटर्न ठीक होता जाता है और जैसे जैसे पेशेंट का पेन कम होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने वर्किंग स्टाइल में जा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को होता है कि मैं काम पे कैसे जा सकता हूँ, स्पेशली IT सेक्टर वाले जिनका सारा दिन काम ही लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। तो इसके लिए पोजीशन आप ध्यान रखिए, नेक लेवल पे अपना जो डेस्क है उसको लेके आइए आई लेवल पे, ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। और कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। लंबर स्पाइन की डिस्क बल्ज के लिए कोई भी आपको वीडियो रेफर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सारी प्लेलिस्ट उसमें दी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर्वाइकल डिस्क का भी ट्रीटमेंट बताइए, तो ये उसका ट्रीटमेंट है। धीरे धीरे इसको कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिट दे रही है या आप कौन सी सर्वाइकल के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और हमारा ये जो सर्वाइकल पिल्लो है, 3 कर्व सर्वाइकल पिल्लो या हाइट एडजस्टेबल पिल्लो, उसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्टली सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।